देखिए, राष्ट्रपति ने देश भर में अतिक्रमण हटाने के लिए नया कानून लागू कर दिया है। सभी अतिक्रमण कब हटाएंगे? आज का जो वीडियो है इसी पर रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो जो है वो महिला हो, पुरुष हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, किसान हो, किसी भी तरह का हो, आम नागरिक हो, आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और खास करके यह वीडियो उन सभी के लिए जो गांव में रह रहे हो, उसके लिए खास करके यह होने वाला है। तो देखिए, कम पढ़े लिखे हैं और कानून की जानकारी नहीं रखते हैं साथियों, तो अक्सर लोगों को लगता है कानून की जानकारी सिर्फ वकील, जज और पुलिस ही रखेंगे या फिर कोई अपराधी व्यक्ति ही। देखिए, तो उसे कानून की जानकारी हो सकती है, यही मन में सोच रहे होंगे आप लोग। हमें जो है कानून की जानकारी रखने का कोई फायदा जो है वो नहीं है। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, जब आप पर किसी भी तरह की मुसीबत आती है, किसी भी तरह की, तो आप जो है आप पुलिस के पास पहुंचते हो या फिर कोर्ट जाते हो, और वहां पर जाकर के भी कई लोग कहते हैं कि हमसे जो है बहुत अधिक पैसे जो है ले लिए गए, हमारा पैसा जो है बहुत ज्यादा ले लिया, समझ रहे हो, तो वो पूरी तरीके से लूट ले, हम बर्बाद हो गए, इस तरह की बातें होती है, हमारी संपत्ति चली गई। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपको कोई भी कोर्ट से जुड़ी हुई किसी भी चीज की जानकारी आपको नहीं होती है, यानी कानून की पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव में कई फर्जी व्यक्ति आपसे पैसे भी ठग लेते हैं, और आप जो है उन्हें पैसे ये सोच के दे देते हो कि हमारा काम जो है वो बहुत तेजी से हो जाएगा, जल्दी में हो जाएगा। तो दोस्तों, आप जॉब कर रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, तो आज हर जगह टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप लोग को पता ही है। हर जगह जो है कई सारे ऐप्स हैं जो कि उससे आप पता कर सकते हो, बहुत सारी जानकारी ले सकते हो। ऐप से भी मोबाइल डाउनलोड करके, मोबाइल से ऐप को डाउनलोड करके आप फॉर्म डाउनलोड कर दो, फॉर्म को भर दो, फॉर्म सबमिट कर दो। ये चीजें सारा ऑनलाइन हो चुका है। मोबाइल ऐप से, कंप्यूटर क्या, मोबाइल से ही काम हो जाता है। बहुत सारा ऐसा चीज है, आधा आधी काम मोबाइल से ही निपट जाता है। अब देखिए, हमें अब लगता है कि सब कुछ अब फास्ट हो रहा है, तो हमारा जो कोर्ट है वो अभी इतना ही फास्ट है, इसलिए कोर्ट आते लोग परेशान होने लगते हैं। उन्हें जो लगता है कब हमारा काम हो जाएगा, जो लोग कोर्ट में आते हैं। क्लियर? 2 मिनट में, आधा घंटा में, 10 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटा में, 15 मिनट में। दोस्तों, आप सभी जॉब करते हो, वहां 50 लोग जाते हो तो 100 लोग होते हो, 200, 500 लोग हो सकते हो, 1000 भी लोग हो सकते हो, ठीक है। तो कहीं पर 5 लाख लोग भी काम करते हैं। 5 लाख लोगों के जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्व भी हो रहा है, वहां आपका काम 10 से 15 मिनट में कैसे हो जाएगा? सवाल ये है। तो वहां पे समय लगता है साथियों। जो कोर्ट है वहां पर आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। और वो जो है न्याय देने की जगह है, वहां पे किसी व्यक्ति को न्याय मिलता है तो न्याय की जो है चुटकियों में नहीं भी मिलता है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ जो व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति आए हैं, उन्हें कह दिया गया कि हमारे साथ ऐसा होगा, वैसा हो गया कोर्ट में, ठीक है, तो सामने वाले व्यक्ति को जेल कर दो। ऐसा नहीं होता। कोर्ट में कई सारे व्यक्ति जो है वो झूठे मुकदमे भी दायर करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं झूठे केस करते हैं। कोर्ट में कई सारी महिलाएं आती है जो रोती हुई बताती है, अपनी दुखड़ा को बताती कि हमारा पति ने हमको छोड़ दिया, डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया, हमको मेंटेनेंस नहीं दे रहा, इस तरह की बातें यहाँ पर होता है। और उनके पति ने उन्हें पीटा भी, सास ने उन्हें मारा, घर से बाहर निकाल दिया। जबकि वास्तव में पता चलता है, जब ट्रायल चलता है कोर्ट में, तो पता चलता है कि बहू जो है, बहू ने ही सास को बाहर कर दिया, बहू ने ही पति को जो है बाहर कर दिया, बहू ने ही ससुर को बाहर कर दिया। अब बोला जाओ दूसरा बेटा के पास रहो। इस तरह की मामला होता है या नहीं होता है? हम तुमको कितना दिन रहेंगे? दूसरा बेटा वहां मार्केट में कमाई करता है, यानी कि कलकत्ता में रहता है दूसरा बेटा, दिल्ली में रहता है दूसरा बेटा, समझ रहे हो, बड़ा बेटा ने उसको घर से निकाल देता है। इस तरह की घटनाएं देखने को मिलता है, देख रहे हैं।
वो बेशरम को शर्म आना चाहिए, वो बेशरम को शर्म आना चाहिए कि भाई हमको पाला पोसा। जरूरी माँ बाप का हिस्सा बांट देता है कि छोटा बेटा तुमको रखेगा, बड़ा बेटा निकालता है, बड़ा पुतोह निकाल देता है। होता है या नहीं होता है? अब बड़ा बेटा गांव में रहता है, छोटा बेटा बाहर में कमाता है, कलकत्ता, बम्बे, दिल्ली। समझ रहे हो, बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलता है। अब देखिए, और कोर्ट में आकर वो ये भी कहती है कि हमारे पति, हमारे सास ससुर सभी मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा दे रहे हैं, संपत्ति से बेदखल कर दिया। कई तरह की ऐसी बातें जो है वो आती है। तो सबसे पहले जो है आपको ये समझना होगा कि कोर्ट आने के बाद जो चुटकियों में आप सोचते हो कि काम मेरा हो जाएगा, वहां चुटकियों में काम नहीं होता भाई, मेरे भाई। आपको टाइम देना होता है, आग बकाने से कोई काम नहीं होता। वहां पे थोड़ा समय लगेगा ही लगेगा, कोर्ट का प्रोसेस है, समझ रहे हो। अब मैं आप लोग को बता दूं, आज की जो हमारी वीडियो है वो जमीन विवाद से जुड़ी हुई वीडियो है, और जमीन विवाद में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो अक्सर जो है आती है। देखिए, वह गांव में ही हो रही, कई बार ये घटना शहरों में भी होती है। तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, सबसे पहले आप यह जान जाएं कि हमारे देश में नए कानून आ चुके हैं, आप लोग को भी पता है। और पहले जो कानून था वो कानून बदल चुका है। नया कानून 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में लागू हो गया। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2024 से आपराधिक जो कानून है वो लागू हो गए, और वो उसी में से जो पहले से जो चलता था उसी में सुधार करके। और देखिए, आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड, अब वो बदल करके हो गया है BANS। ठीक है, BANS, भारतीय न्याय संहिता। तो अब यह जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें जो है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, आपके आसपास के लोगों से सुना होगा कि उनके संपत्ति पे अचानक से 50 से 100 लोग आ जाते हैं और जो उसकी संपत्ति को वो कब्जा कर लेते हैं। आपने सुना होगा 50 से 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, और उन्हें जो है घर से निकाल दिया जाता है। कई बार ऐसे दबंग किस्म के व्यक्ति जो है, सामने से एक व्यक्ति आता है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है, आपको बताते हुए कि इस व्यक्ति का जो कनेक्शन है बहुत दूर तक है। ठीक है, तो बहुत दबंग व्यक्ति है, और ये जो बात कह रहा है उसे आप चुपचाप मान लो, या फिर अपनी संपत्ति इसके नाम पर रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो ये जो है वो कुछ भी कर सकता है। कई बार तो कई गांव में ऐसी घटनाएं आती है और देखने को मिलता है। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, इस तरह का जो है कई ऐसे जो है व्यक्ति जो है बेहद दबंग है ना। और किसी खास टीम, या आप बोल सकते हो कि एक क्रिमिनल का जो समूह होता है, उस समूह का वो हिस्सा होता है, और वह समूह आकर के आपको डराता है, धमकाता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी से आपको बेदखल कर देता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करनी चाहिए और किस तरीके से आपको कानून का मदद लेनी चाहिए कि कानून से आपको मदद मिल सके। देखिए, किस तरीके से आपको कानूनी सहायता का हेल्प लेनी चाहिए, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। क्योंकि साथियों, जमीन विवाद में इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार हो रही है, और देखने को भी मिलता है। लगातार जमीन विवाद में खून खराबा, मारपीट, मर्डर केस, ये सब चीजें हो रही है। और कोर्ट में केसेस भी हमारे पास सारे सिविल के केसेस क्रिमिनल का रूप धारण कर लेता है, क्रिमिनल का अलग से केस फाइल कर देता है। और देखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ जब मारपीट होता है, कई तरह की क्रिमिनल मुकदमे जो है वो दायर कर दिए जाते हैं, और सिर्फ जमीन विवाद के लिए। और तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आपकी संपत्ति पे इस तरीके से कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप में आते हैं, या अपने आपको बहुत दबंग व्यक्ति बताते हैं अपने आप को, या फिर वो दबंग व्यक्ति के कांटेक्ट में जो है सच में होते हैं और आपको आकर के वो धमकी दे रहा है, ठीक है, तो आपको आपकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। आपको सबसे पहले इसकी लिखित सूचना जो है आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जरूर देनी चाहिए, समझ रहे हो, थाने में, जो आपका थाना है। और अब जो है जो लिखित सूचना देंगे साथियों, तो ये लिखित सूचना जिसे हम FIR कहते हैं, FIR बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसे बहुत ही आपको सोच समझ करके लिखनी चाहिए। अक्सर लोग जो है FIR लिखने में बहुत ही गड़बड़ी या हड़बड़ी करने लगता है। FIR क्या है, 2 लाइन लिखना, 4 लाइन लिखना, मामला खत्म हो गया, ऐसा नहीं है।
आपको एफआईआर लिखते वक्त कुछ सावधानियां जो है वो जानना भी है और उसका पालन भी करना है। एफआईआर आपको लिखना है, समझ रहे हो। देखिए, सबसे पहले जब भी आपकी संपत्ति पे इस तरह की कोई व्यक्ति, अवैध व्यक्ति जो है कब्जाधारी है, आपकी संपत्ति पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो सबसे पहले आपको एफआईआर में अपनी जमीन की डिटेल्स देनी चाहिए। समझ रहे, यानी कि आपकी जमीन जो है वो कैसी है, पृथक है या आपने किसी से खरीदा है, या आपके पिताजी ने किसी से खरीदा है, आपकी माता ने खरीदा है, आपको कहीं से जो है वसीयत के थ्रू मिली है, क्लियर, या फिर जो है आपको कहीं से गिफ्ट डीड मिला हो। यह आपकी संपत्ति का सबसे पहले और आपके नेचर को बताना चाहिए। संपत्ति जो है वो नेचर किस तरह का है, किस तरीके की संपत्ति है आपकी। उसके बाद आपको संपत्ति के बारे में यह भी बताना चाहिए कि यह संपत्ति आपको कैसे मिला, उसका खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, रकबा क्या है, चौहद्दी क्या है। उसकी चौहद्दी यानी कि आपको जमीन के आसपास आने की पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, किसकी किसकी जमीनें हैं, ये सब चीजें। और देखिए, ये आपको बतानी चाहिए अगर संपत्ति आपने खरीदी है तो किस साल में संपत्ति खरीदी, किस व्यक्ति से खरीदी, इन सभी बातों को आपको डिटेल से देना है। उसके बाद आपको उस एफआईआर में, उस एप्लीकेशन में जो है पुलिस थाने में आप दे दें, ठीक है। और उस एप्लीकेशन में आपको यह भी बताना है कि यह संपत्ति जो है वह हमारी है, हमारी निजी संपत्ति है, और जो अवैध कब्जाधारी जो है वहां पर आकर के बैठ गए हैं, उनके पास इसके कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जो है वह नहीं है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने सिर्फ ताकत के दम पे हमें धमकी दे रहा है, हमें जो जान से मारने की धमकी दे करके सिर्फ जो है वो हमें हमारी संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, समझ रहे हो। तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिलता होगा, और ये चीजें आप लोग ये चीजें याद रखिए, और कभी भी आप लोग को ये चीजें नहीं करनी है, क्लियर। और देखो, अगर ये घटना के बाद भी जो है अगर कुछ समय बीत जाता है, मान लीजिए 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो आपको एफआईआर में यह भी लिखना चाहिए कि इस एप्लीकेशन को देने से इतनी देरी क्यों हुई, यानी कि आपका जो समय बीता, जब घटना घटी उस समय के बाद इतना समय जो आपके पास लग गया, आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, उसका भी जिक्र कर देना चाहिए कि इस कारण से जो है मैंने नहीं किया, हमें थाने नहीं पहुंच पाए, हम थाना में आकर के हमने एप्लीकेशन नहीं लगाया, तो आपको कारण भी जरूर बताना चाहिए। साथियों, हमारा जो BANS है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 111 क्लाउज 7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति जो है इस तरह की जो है आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, अवैध तौर पर अपने आप को किसी दबंग संगठन का जो है वह सदस्य बन करके आपकी संपत्ति पे कब्जा करके बैठता है, तो यह सेक्शन वहां पे लागू होता है। वहां पे जो है पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है वह उस व्यक्ति के पास पहुंचती है, ठीक है, और उस व्यक्ति से जो है वो जांच पड़ताल शुरू कर देता है। उस व्यक्ति से जांच पड़ताल जब शुरू होता है कि अगर यह संपत्ति आपकी है तो यह संपत्ति आपको कहां से मिली, इसके कौन से जो दस्तावेज हैं वो आपके पास है, कौन कौन से दस्तावेज, और इस संपत्ति पे आप जो है कब से हैं, आपने जो है कब्जा करके रखा है। साथियों, इस सेक्शन के तहत जो किसी भी व्यक्ति को 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा जो वो हो सकती है, और 1 लाख रुपया तक का जुर्माना भी है, ऐसे व्यक्ति पे लगाया जा सकता है, समझ रहे हो। और तो ये बातें आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। साथियों, ठीक इसी तरीके से कई और बार जो है एक ही संपत्ति के 2 हिस्सेदार जो हैं आपस में विवाद हो जाता है, तो यहाँ जो है यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा कि कई बार कई ऐसे व्यक्ति जो है वो ये आते हैं कि हमारी संपत्ति पे हमारे ही किसी रिश्तेदार ने कब्जा कर लिया है, या फिर वह व्यक्ति भी कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कि यह संपत्ति जो है वो हमारी है, ठीक है। तो साथियों, अगर ऐसी परिस्थिति है तो आपको कोर्ट के में आकर के जो है सिविल मुकदमे दायर करने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी कई डॉक्यूमेंट दिखा रहा है और आप भी कई डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं,
तो इस तरह के मामले में आपको सिविल कोर्ट आना पड़ेगा। यहां पे आप टाइटल सूट करेंगे, यहां पे आप पार्टीशन सूट करेंगे, जो जिस तरीके से आपका सिविल मामला जो है वो आपको दायर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास भी जो डॉक्यूमेंट है। अब मैं आपको एक भी और महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर आपकी संपत्ति पे कोई भी व्यक्ति लगातार 12 सालों तक जो है वो कब्जे में है और वह संपत्ति को लगातार 12 सालों से रह रहा है और आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि 12 साल तक या फिर आपकी किसी दूसरे राज्य में आप रह रहे थे, दूसरे शहर में रह रहे थे या फिर दूसरे देश में आप रह रहे थे, तो आपकी संपत्ति पे लगातार आप विदेश से आए हैं और 12 साल बाद आपको पता चलता है कि आपके संपत्ति पे किसी व्यक्ति ने जो है वह कब्जा कर लिया है और आपके गांव की संपत्ति पे कब्जा कर लिया है, डॉक्यूमेंट सारे आपके पास हैं, तो आपकी संपत्ति होते हुए भी सामने वाला व्यक्ति उस संपत्ति पे अपना कब्जा कर रखा है साथियों, तो आप उस व्यक्ति को डायरेक्ट जो है वहां से नहीं हटा सकते हैं। इसके लिए आप पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस आपकी जो है हेल्प भी नहीं कर पाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा समझिए, क्योंकि आपकी संपत्ति पे सामने वाला व्यक्ति जो है वो अवैध कब्जाधारी है, वह लगातार 12 साल से रह रहा है और वह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पे लगातार 12 सालों से रहता है और आप उसे नहीं हटा सकते, इसके लिए आपको कोर्ट आना पड़ेगा और आपको कोर्ट में मुकदमा दायर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 65 के अनुसार, यानी कि लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 65 के अनुसार जो है यह नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति पे 12 सालों से रहता है और इस संपत्ति की जानकारी जो है जमीन मालिक को होती है बाद में, और इन 12 सालों में किसी भी तरह का जो है जमीन मालिक ने उस कब्जाधारी की विरुद्ध कहीं भी किसी भी तरह का एप्लीकेशन नहीं दिया, आपने किसी ने एफआईआर नहीं किया, आपने किसी एसडीएम के पास जो एप्लीकेशन नहीं लगाई, तो वो व्यक्ति जो है आपकी संपत्ति पे मालिकाना हक का दावा कर सकता है और आप उसे हटा नहीं सकते, डायरेक्ट तुरंत से बिल्कुल नहीं हटा सकते। तो आपकी जो है यह ध्यान आपको रखना है, क्लियर। और इस तरीके से संपत्ति के मामले में अगर आपके घर पर, आपके जमीन पर अगर कोई इस तरीके से अवैध कब्जा करता है, 100, 200, 300 व्यक्ति जो है आकर के वहां पे कब्जा करता है, तो आपको तुरंत इसकी लिखित शिकायत थाने में देनी है, पुलिस स्टेशन को देनी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर जो है आपकी जो ये संपत्ति आपके हाथ से भी जा सकती है। और ये जो है 12 साल टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप लोग याद रखिए। कोई भी संपत्ति पे 12 सालों तक बिना सूचना दिए किसी को कर नहीं देना, पुलिस को जरूर सूचना देना है। और अगर इन 12 सालों में आपने कहीं भी पुलिस स्टेशन में आपने एप्लीकेशन दिया, आपने एसडीएम कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दिया, तो बिहार में एसडीओ होता है, तो इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति जो है वह आपकी संपत्ति पर कब्जा करके रखा है, तो वह संपत्ति उसकी कभी नहीं होगी, क्योंकि आपने एसडीएम के पास आवेदन दे दिया, आपने पुलिस स्टेशन को अगर आवेदन दे दिया और उसका जीरोक्स आपको अपने पास रख लेना है, ठीक है। ये बात आपको जाननी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है और इन सभी बातों को जानना बेहद जरूरी है। और साथियों BANS का सेक्शन 111 क्लाउज 7 जो है वो चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों पे जो है वो लागू होता है, क्लियर। और देखो साथियों, कई बार आपने देखा होगा कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अचानक से बहुत उनके पास पैसे आ जाता है, उनके पैसे का कोई सोर्स नहीं पता चल पाता है, लेकिन आप अचानक से देखेंगे कि वह 4 व्हीलर एक नहीं 4-5 खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीद रहे हैं, उनके पैसे का कोई सोर्स ऑफ इनकम आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन उनके पास अचानक से इतने पैसे जो है वो कहां से आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना कहीं जो है आपराधिक मामलों से जुड़े होते हैं। और जैसे कि अगर व्यवहार आपने देखा होगा कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनके पास भी अचानक से बहुत ऐसा पैसा आ जाता है, क्योंकि वह दूसरे के अकाउंट से जो है वो पैसा चुराने का काम करता है। तो ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ भी आप BANS का सेक्शन 111 क्लाउज 7 जो है वह लागू होता है, ठीक है। और देखो, और ऐसे व्यक्तियों से पुलिस आकर के जरूर पूछती है कि आपने यह संपत्ति जो है आपने कहां से लाया, आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं कि आपने जो है इतना पैसा कहां से लाया, और यह संपत्ति जो है या गाड़ी जो है या जमीन जो है आपने कहां से खरीदा। कई बार जो है ये बात सामने आ जाती है। और देखो, अवैध तरीके से जैसे अफीम हो गया,
ठीक है, चरस हो गया, इस तरह की जो मादक पदार्थ है, जिनको बेच करके भी कई अपराधी लोग जो है समूह बना करके इस तरह का काम जो है करते हैं और उससे बहुत अधिक पैसा वो अर्जित कर लेते हैं। और इस तरीके के अवैध चीजों से अगर आप कोई भी संपत्ति को खरीदते हैं या कोई भी व्यक्ति खरीदता है तो वो पूरी तरीके से अपराध है, गलत है, और इसके लिए आपको 3 साल से लेकर के 7 साल तक की जो है सजा हो जाएगी। अगर आपकी जो संपत्ति है उसका आप प्रॉपर जो है सोर्स ऑफ इनकम अगर नहीं बता रहे हो, कहां से पैसा आया, कैसे आया, नहीं बता रहे हो, तो आपको इस पैसे में मैंने ये संपत्ति खरीदा, अगर वो पैसे आपके पास वैध मतलब कि आपके पास वैध तरीके से आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने जो है अपराध जो है वो किया है। तो अब इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी न करें। और अगर आपकी संपत्ति पे कोई भी अवैध कब्जाधारी तुरंत से आकर के या फिर आपको धमकी देकर के घर से निकाल दिया है, आपकी संपत्ति पे कब्जा कर दिया है, तो आपकी पहली ड्यूटी बनती है कि आप तुरंत जो है एफआईआर दर्ज कराएं और उन व्यक्ति के बारे में ये बताएं कि उनके पास किस तरह के लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है और उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ ताकत के बल पे हमारी संपत्ति से बेदखल कर दिया है हमें। तो ये थी मेरी वीडियो, जो यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई होगी, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। देखिए भाई, ये जानकारी आप लोग को हमने जो दिया है, ये आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दें। घंटी को नहीं बजाए तो बजा दे, जरूरी है आप लोग का लाइक ही हमारा सपोर्ट होता है। कुछ देना चाहते हो चैनल को तो वीडियो लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में कमेंट में हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को ज्वाइन, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, आपका इंतजार रहेगा। कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट करना है। धन्यवाद।